इसे क्या कहते हैं, नट या फिर बोल्ट? 99% चांस ये कि आपको इस चीज को डिफाइन करने के लिए जरूर कंफ्यूजन होगा। एंशिएंट टाइम में किसी भी चीज को जोड़ने के लिए रस्सी, वुडन पेग्स, रिवेट्स और मोटिस एंड टेरन जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता था, जिन्हें रथ, हथियार, पुल और बड़े बड़े किले बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इनमें एक दिक्कत थी, जिसके कारण किसी भी दो धातु को जोड़ने के लिए परमानेंटली जोड़ना यही एकमात्र ऑप्शन था। समय बीतता गया और यूरोप में 15वीं सेंचुरी में एक आइडिया का जन्म हुआ, धातु को धातु से ही जोड़ना, वो भी टेम्पररी। आइडिया काफी सिंपल थी। ट्विस्टिंग फोर्स का इस्तेमाल करके एक गोलाकार पीस एक शाफ्ट के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, जिस शाफ्ट के ऊपर और उस गोलाकार पीस के अंदर थ्रेड्स लगे होंगे, जो थ्रेड्स एक दूसरे को फ्रिक्शन फोर्स के कारण टाइटली होल्ड करेंगे। ये मॉडर्न इंजीनियरिंग के फास्टनर का पहला प्रोटोटाइप था। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, इन नट एंड बोल्ट को हाथों से बनाना पड़ता था, जिसके कारण हर समय अलग अलग साइज के नट एंड बोल्ट बन जाते थे, जिस कारण नट एंड बोल्ट को एक दूसरे में पैक करना लगभग इम्पॉसिबल टास्क था। 17th एंड 18th सेंचुरी का टाइम आता है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था, जो काम हाथों से बनाना पड़ता। उसकी जगह बड़ी बड़ी मशीन्स और फैक्ट्रीज ने ली। ट्रेन्स, रेलवे ट्रैक्स, पावर हाउस, ब्रिजेस बनने लगे। अब तक नट एंड बोल्ट बनाने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड थ्रेड साइज अवेलेबल नहीं थी। ये प्रॉब्लम हेनरी मॉर्सले इनको दिख जाती है और स्टैंडर्ड साइज में किसी भी थ्रेड को कट करने के लिए स्क्रू कटिंग लेथ मशीन बनाए। अब नट एंड बोल्ट के थ्रेड्स इक्वल और प्रिसाइज के साथ बनने लगे। मशीन को बार बार खोलना और जोड़ना एकदम आसान होने लगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है, हर कंपनी अपने अपने साइज के हिसाब से नट एंड बोल्ट को बनाने लगी थी। एक कंपनी का नट किसी दूसरी कंपनी के बोल्ट के साथ जुड़ नहीं पा रहा था और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जोसेफ व्हाइटवर्थ ने। 1841 में जोसेफ व्हाइटवर्थ ने नट बोल्ट के लिए थ्रेड्स, साइज और मटेरियल के हिसाब से एक स्टैंडर्ड सेट किया, जिसे किसी भी दूसरी कंपनी का नट एंड बोल्ट यूज करना एकदम आसान हो गया, जिससे मास प्रोडक्शन हुआ। ट्रेन, कार, शिप्स और मशीन्स बनाने के लिए हर जगह पर अब इसका इस्तेमाल होने लगा। 1947 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने नट एंड बोल्ट के लिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड मेट्रिक सेट किया, जिसे ग्लोबली एक ही साइज को डिफाइन किया गया। नट एंड बोल्ट्स ये कोई एक दिन की डिस्कवरी नहीं थी, बल्कि हजारों साल का एक इवोल्यूशन था।